ધોરણ 6 વિષય हिंदी पाठ 1 दयालु शिकारी। चित्रपाठ। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी के एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो चलिए अब हम विस्तार से देखते हैं ये कहानी हिरनी और शिकारी की। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चला रहा था। एक शिकारी હતો, એને માંસ ખાવાની ઈચ્છા થઈ, તેથી તે જંગલ તરફ જવા નીકળ્યો। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। ત્યારે जंगल में एने एक मोटी हिरनी જોઈ। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। हिरनी एनी तरफ ज आवी रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। ત્યારે शिकारी એને જોઈ રહ્યો અને પછી તે ઝાડની પાછળ સંતાઈ ગયો। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की साध में आती ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। गोली की आवाज सुनकर जंगल में दूसरे हिरनी इधर उधर भागने लगे। तेनी निशानी थई એટલે તેને ગોળી મારી। તો ગોળીનો અવાજ સાંભળી બધી हिरनी દોડવા માંડી। બધા હરણો દોડવા માંડ્યા। જો આ ચોથા ચિત્રમાં બધા હરણો અવાજ સાંભળીને દોડવા માંડ્યા। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। ત્યારે શિકારીએ જોયું તો હરણે એક બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હતો। તો પછી શિકારી તેની પાસે ગયો। એના પગમાં ગોળી વાગી હતી। પછી શિકારી તેની પાસે જઈને જોયું તો એને બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હતો। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भरा गया। આવું ચિત્ર જોઈને એનું દિલ ભરાઈ ગયું। તેને પસ્તાવો થયો। उसी बहुत बचताना हुआ। जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी हुई गोली निकाल दी और घाव पर महमल लगा दिया। પછી તેને પસ્તાવો થયો, તેથી તે હરણ અને એના બચ્ચાને દવાખાને લઈ ગયો અને ત્યારે ડોક્ટરે તેના પગમાંથી ગોળી કાઢી નાખી અને મલમ લગાડી દીધો। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। इलाज થઈ ગયો એટલે તેને સારવાર થઈ ગઈ, તેથી હરણને સારું થઈ ગયું અને પછી તે શિકારી તેના બચ્ચાને જંગલ તરફ મૂકી ગયો। अभ्यास। प्रश्न 1। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की है? तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो हमने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा देखा है। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरनी, भालू, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं।
चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उदाहरण शिकारु, शिकारी, दयालु। तो શું આવશે? હિરની, જંગલ, બંદૂક, નિશાના, ગોલી, टांग, शावक, आंसू, पशु ने अस्पताल। चित्र के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। उदाहरण एक दयालु शिकारी था। પછી આવશે દયાલુ, તો सविता दयालु की लड़की है। પછી हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। પછી जंगल, तो शेर जंगल का राजा है। ऐसा वाक्य आपको बुक में बनाना है। चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। आपने कहानी देखी कि ना, ऐसी कहानी बनानी है। उदाहरण पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ों पौधों को के पत्ते खाती है। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल ले गया क्योंकि उसका इलाज हो सके। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण ख, तो खरगोश, खत्म, खाली ने खाना, ऐसा बनाना है। तो ट में टकसाल, टकार, टकना, टमटम। પછી ड, तो डकार, डकेती, डग ने डगमग। म, तो मकड़ी, मकर, मधुर ने मशिका। भ, तो भगत, भगदड़, भगवान। स्वाध्याय प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार में लिखिए। तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। प्रश्न 2, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दी गई है। उनके नाम लिखकर कहानी लिखे। तो पहली कहानी, उसका नाम है बातुकी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातुकी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। એક તળાવ હતું, એમાં એક કાચબો રહેતો હતો અને ત્યાં 2 હંસ પણ હતા, એના મિત્ર હતા। एक साल वह बरसात कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी लेके आया और उसका एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलेंगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे।
એક વર્ષ વરસાદ ઓછો પડ્યો તો તળાવમાં પાણી સાવ સુકાઈ ગયું હતું. તો ત્યારે બે હંસે એક લાકડી લીધી અને બેએ ચાંચમાં ભરવી દીધી અને પછી કાચબાને કીધું कि तू वो बोलतो नहीं नकर पड़ी जाइस। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुओं को लेकर उड़े हुए हंसों को देखकर देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुओं से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ત્યારે બધા તેને જોઈને માણસો અને આશ્ચર્ય થયું તો તેને જોવા માટે બધા બહાર નીકળ્યા. તો કાચબાને તેનાથી રહેવાનું નહીં અને કાચબો બોલી ગયો અને લાકડી છૂટી ગઈ તો નીચે પડી ગયો અને કાચબો મરી ગયો. પછી છે दूसरी कहानी, तो वो है बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। एक कागड़ो હતો. તેણે આમ તેમ પાણી માટે જોયું પણ તેને પાણી ન મળ્યું. आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास गया। वहां उसे एक घड़ा दिखाया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच में पानी तब तक पहुंच नहीं सकती। ત્યારે તેણે એક ઘર જોયું અને ત્યાં આગળ એક માટલું હતું, ઘડો હતો, એમાં પાણી હતું પણ પાણી બહુ ઊંડું હતું. તે તેની સુધી પહોંચી શકે તેમ નહોતું. पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कड़ंक पड़े हुए थे। उसने एक एक कड़ंक घड़े में डालना शुरू किया। कड़ंकों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ત્યારે તેણે એક ઘડો જોયો ને ઘડામાં તેને પડખે પથરા જોયા. એ પથરા એક એક એમાં એ નાખવા માંડ્યો. તેથી પાણી ઊંચું આવી ગયું અને પછી તે પીને વયો ગયો. प्रश्न 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो ચાલો આપણે તે જોઈએ. कौवा और लोमड़ी। एक बार कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसने मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूं। એકવાર એક કાગડોને રોટલી મળી અને તે રોટલી લઈને ઝાડ પર ચાલ્યો ગયો. એવામાં એક શિયાળ આવ્યું ને શિયાળે એમ વિચાર્યું કે લા હું આને રમાડીને હું એ રોટલી લઈ લઉં. लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। ત્યારે લોમડીએ કહ્યું, તમે મને એક ગીત ગાઈને સંભળાવો ને, મને તમારું ગીત બહુ ગમે છે. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। ત્યારે કાગડાને એની યુક્તિ સમજાઈ ગઈ અને તેને ખબર પડી ગઈ કે આ મારી પાસેથી રોટલી લેવા જ
માં આ બધું કરે છે. તો તેને તે એ રોટલી પગમાં મૂકી દીધી અને પછી તે ગાવા લાગ્યો, यह देखकर लोमड़ी आश्चर्य रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन में बोली और चलती बनी। ત્યારે પછી લોમડી વિચારવા લાગી, આ કાગડો તો બહુ જ સમજદાર છે, અને પછી તે निकली गई। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। પછી તે વહી ગઈ પછી તે હાથી કાગડો તે રોટલી ખાઈ ગયો। આપણે બહુ યુક્તિ ન વિચારવી જોઈએ, સામેવાળું પણ સમજદાર જ હોય છે। प्रश्न 4। प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? प्रश्न 2 और 3 में से 3 कहानी दी गई है। बुद्धिमान कौवा, बातुकी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानी रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी की कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानी बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी की कहानी नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे को चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगती है। पहली બે વાર્તા બહુ જૂની થઈ ગઈ છે, પણ મને લોમડી અને કાગડાવાળી એટલે કે શિયાળ અને કાગડાવાળી કહાની બહુ ગમી, કારણ કે તે સમજદારની કહાની છે। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म और बुराई। उदाहरण, दयालु तो निर्दयी, तो वाक्यનો प्रयोग करવાનો છે। तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया, शिकारी निर्दयी होते हैं। આવા વાક્યો આપણે બનાવવાના છે। તો बहुत તો શું થાય? थोड़ा। तो तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो। फिर स्वस्थ, तो स्वस्थ क्या होगा? अस्वस्थ। तो आज मैं स्वस्थ हूँ, तो अस्वस्थ, कल मैं अस्वस्थ था। खुश, तो शू आवशे? ना खुश, तो वह हमेशा खुश रहता है, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म, तो मरण, रोज कई बच्चों का जन्म होता है और रोज कई लोगों का मरण भी होता है। बुराई, तो भलाई, तो मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। उदाहरण, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो पहलू, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो आमा रेखा संज्ञा कई होय छे? पूंजन अने परीक्षा। सब अंबाजी जा रहे थे, तो आमा अंबाजी आवशे। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब और फूल संज्ञा है। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी,
તો આમાં હિમાલય અને ચઢાઈ આવશે. આજ બિલ્લી સારા દૂધ પી ગઈ, તો આમાં બિલ્લી આવશે. અંદાज अपना अपना. यदि शिकार की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए. तो आप अपनी बुक में थोड़ी चर्चा कीजिए.